चलो भाई, तमाम साथियों को सलाम मसनून और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज तमाम साथियों इंतजार कर रहा हूँ आप सभी का। आप जल्दी से क्लास से एक बार जुड़ जाए और थंबनेल कर दें, अपने अटेंडेंस का सबूत दे दें, अपना अटेंडेंस मार्क्स कर लें। तो इंशाल्लाह आज का क्लास हम लोग शुरू कर देंगे। आज का क्लास इब्तिदा कर दी जाएगी। सबसे पहले क्लास शुरू करूँ इससे पहले किचन बातें आपको ध्यान करा देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे रोजाना बाद आपका एक शॉर्ट वीडियो के जरिए और एक मुकम्मल खुलासा और मुकम्मल लॉन्ग वीडियो के साथ एक क्लास रोजाना 7 साढ़े 7 के बीच में अपलोड किया जाता है, जो कि उसका टाइमिंग चेंज होकर के बदल करके 9 साढ़े 9 के बीच में कर दिया गया है, या फिर आप ये कर लीजिए 9 सवा 9 के बीच में डाली जाती है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि खा वो शॉर्ट वीडियो हो या लॉन्ग वीडियो हो, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। क्लास से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट आपके सामने रखे जाते हैं। आप लोग क्लास को देखना मिस ना करें। ज़रूरी है आपको क्लास देख लेना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो और उसमें उर्दू अदब से मुताल्लिक सवाल फॉर्म किए जाते हैं, तो फिर आप ये क्लास अगर छोड़ देते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा खसारे में रहेंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये मैं आप लोगों को बता दूं कि तमाम साथियों को जो नए स्टूडेंट क्लास से जुड़े हुए हैं और उनसे मैं ये अपील करता हूँ कि हमारा एक क्लास रात में 9:20 में या 9:15 में लाइव क्लास में आता हूँ, और जो कुछ भी मैं ऑलरेडी आपको फैक्ट यहाँ पे पढ़ाता हूँ, जो चीज़ें मैं देता हूँ अपनी इस्तेताअत के मुताबिक। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा काबिल इंसान हूँ, आप ही की तरह मैं भी एक छोटा बड़ा एक स्टूडेंट हूँ। हमारा भी काम पढ़ना लिखना ही होता है। और एग्जाम में बात है छोटी सी कि बच्चों का रहनुमाई भी किया जाए, तो पढ़ने के साथ साथ बच्चों को गाइडलाइन भी किया जाए। इसलिए मैं एक छोटी सी क्लास रोजाना लेकर के आ जाता हूँ आप लोगों के लिए। मकसद ये होता है कि हमारा भी इस्लाह होता रहे, हमें भी कंटेंट दिमाग में सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट बैठा रहे और आप लोगों को भी बैठाता रहूँ। आप ध्यान में बात आप ये ना लाएंगे कि मतलब ये कि सर आपने एग्जाम दिया था या नहीं दिया था, ये अलग चीज़ है बाबू। आप जो पढ़ रहे हो जा करके देखना एग्जाम में क्या वो सारी चीज़ें हुबहू लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे। अगर लड़ते हैं तो फिर ये मैटर नहीं करता है कि कौन एग्जाम निकाला है कौन एग्जाम नहीं निकाला है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। आप एक्सपीरियंस की अगर बात कर लें तो मैं कई बार खुद इस एग्जाम में यूजीसी नेट को अटेंड किया हूँ, कई बार शिरकत हुई है, मुझे मौका मिला है। और मैं बता दूँ आप लोगों को कि जून 2024 वाला सेशन में हमारा कंप्लीट भी हुआ था। हमने कंप्लीट भी किया था, हमने ये एग्जाम को क्वालिफाई भी किया था। एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये मैं बता दूँ कि आज के जो हमारा क्लास है, जो ऑलरेडी आपके सामने कुछ कंटेंट रखे हुए हैं, इनको अगर देखेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूँ, यकीन मानो कि आप लोगों को ये कंटेंट उस वक्त तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप इसका पहला वीडियो ना देख लें। इसका पहला वीडियो भी आप देख लीजिए, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, अपलोड करके मैंने रख दिया है। वो वीडियो को आप लोग जरूर देख लें, तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। हम लोगों की बात हजरत मुहानी सैयद फजलुल हसन जो तखल्लुस हसरत किया करते थे, उनसे मुताल्लिक आज का हमारे दूसरा सवाल है, दूसरा क्लास है। और अगर हम लोग बात कर लें गजल से मुताल्लिक, तो आज का हमारा सवाल, आज का हमारे ये क्लास या लेक्चर कह लीजिए, आज का हमारा जो ये लेक्चर है, आज का हमारा जो लेक्चर है 15वां लेक्चर है या 16वां लेक्चर होगा। तो आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे जाकर के, तो आपको समझ में आ जाएंगे। जितने नए साथी हैं, जितने नए फ्रेंड्स हमारे, जितने नए दोस्त और अहबाब जुड़े हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिएगा। इस चैनल को चैनल उर्दू MS उर्दू एकेडमी क्लास को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जहाँ तक हो सके आप इस क्लास को स्प्रेड करने का कोशिश कीजिए, जहाँ से जहाँ हो सके आप इसको फैलाइए, ताकि वो सारे हजरात, वो सारे स्टूडेंट जो इसके ख्वाहा हैं, उन तक के वीडियो जरूर जाए और सारे के सारे वीडियो को देखें, ताकि उनको फायदा हो एग्जाम में।
ये हम ऑलरेडी एट ए टाइम मैं बता दूं आप लोगों को कई एग्जाम्स को कवर करा रहा हूँ। जैसे अगर हम लोग बात कर ले यूजीसी नेट, इसको मैंने प्राथमिकता दिया है, अव्वलियत दी है मैंने। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले तो आपको मालूम होना चाहिए कि जेट का भी नोटिफिकेशन आया था, फॉर्म अप्लाई हो गया है। आप इसका बहुत जल्दी एग्जाम का डेट भी अनाउंसमेंट कर दिए जाएंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फॉर्म भरे होंगे और अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को अच्छे नंबरात से कामयाबी अता करे। और इसी तरह अभी एमपी का आया है, अगर कोई बच्चा जेट का फॉर्म डालना भूल गए किसी वजह से या दुश्वारियों की वजह से नहीं डाल सके, तो मैं आपको बता दूं कि एमपी का आने वाला है 25 से इसका फॉर्म अप्लाई होने वाला है। इसको भी आप जरूर डालें। आप अगर यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, 4 बार 5 बार अटेम्प्ट आपने दिया है, आपको दुश्वारी हो रही है, तो फिर ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो सरकार आपके लिए लेकर के आई है। इसमें टर्म और कंडीशन यही है कि इसको अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, मैं आप लोगों को एकदम क्लियर कर दूं आज की क्लास में, मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट अगर आप लोग देते हो तो यूजीसी नेट के अंदर 2 चीजें होती है। एक तो होता है कि आप नेट क्वालिफाई करते हो, अच्छे नंबरात लेकर के आते हो, और अगर उससे भी अच्छा अगर नंबरात हासिल करते हो तो आपको जेआरएफ मिलता है। आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे ये के अंदर 1% को जेआरएफ दिया जाता है और 6% को नेट दिया जाता है। लेकिन अगर स्टेट की हम बात कर ले, जैसे जेट के बारे में मैं बात करूँ आप लोगों को, तो जेट में ऐसा नहीं है। जेट में एक्चुअली एज रिलैक्सेशन दिया गया है, एज का कोई रुकावटें नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। आप जिस एज के हैं उस एज में आप फॉर्म डाल सकते हैं। ये डालने का फायदा ये होगा कि यहाँ भी 2 कैटेगरी नहीं बांटा गया, जेआरएफ अलग होता है, नेट अलग होता है। इसी तरह जेट और जेआरएफ अलग अलग नहीं है। यहाँ पे आप अगर अच्छे नंबर लाते हो, यहाँ पे भी 6% का रिजल्ट बनेगा। अब 6% में आप कोशिश कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि उस लिस्ट में आपका भी नाम आ जाए। तो आप 2 चीजों के लिए, या तो अगर आप चाहते हैं तो झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर सकते हैं, और इसी तरह अभी उसके बाद फौरन जेट के बाद फौरन अभी 2400 सीट पर बहाली आने वाली है, प्रोफेसर की बहाली आने वाली है, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हो जाएंगे, तो वहां से भी आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत खुशाइन बात है हम लोगों के लिए। हम लोग इंशाल्लाह मेहनत करें, लगन के साथ पढ़ाई करें, 2-3 महीने के लिए समाज सोसाइटी को एकदम भूल जाए, सारी चीजों को बनाए ताक रख दें। मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ काम के लिए करें, उनके अलावा जो भी करें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड करें। डेफिनेटली इंशाल्लाह रिजल्ट होगा। एमपी वाला भी आप लोग फॉर्म डालिए, आरपीएससी का भी ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई हो रहा है, श्योर नहीं हूँ, एक बार श्योर हो जाओ तो कल के क्लास में मैं बता दूंगा आप लोगों को। वहाँ भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत सारी सीटें आई हैं, 8 सीट लगते हैं, उर्दू से भी है, तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। आप जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि बेट के बारे में भी बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन आ रही है, ये भी एकदम समझ लीजिए कि कमिंग सून आने ही वाला है, इसकी भी तैयारी में हम लोग लगे। तो एक तैयारी से कई एग्जाम को ऑलरेडी हम लोग बैठने के काबिल हो जाएंगे, कई एग्जाम को क्रैक करने के काबिल हो जाएंगे। तो डेफिनेटली कौन ना हम लोग थोड़ी सी मेहनत कर लें। इसमें ऑलरेडी जेट की अगर हम बात कर लें तो जेट में भी 2 पेपर होते हैं, जैसा एकदम हूबहू वैसे ही एग्जाम होगा। यहाँ पे सिर्फ एग्जाम में बात ये रखिएगा, मैं खुलासा कर दूं आज के क्लास में कि वहाँ पे ऑनलाइन आपका यूजीसी नेट में ऑनलाइन आप एग्जाम देते हो, यहाँ पे आपको पेन और पेपर पे एग्जाम देना है। बाकी सेम सारी चीजें वही, मतलब वहाँ पे ऑनलाइन देते थे, यहाँ पे ऑफलाइन दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों ने जगह चुन ही लिया होगा कि कौन कौन सी जगह, जैसा कि दिया था रांची, जमशेदपुर, बोकारो, 2-3 सिटी का नाम दिया था जहां आपने चुना होगा, तो आपको वहीं में से कहीं जगह मिलेगी आपको एग्जाम देने के लिए, जाइएगा एग्जाम देने। लेकिन एक बात साथ में ये याद रखिएगा कि इतनी मेहनत कर लो भाई, इतनी मेहनत कर लो कि इस बार आपका भी सपना पूरा हो जाए। किसी तरह आप अपना सपना को पूरा करना चाहो, बट कर लो प्लीज, बहुत जरूरी है। हाँ, ये अलग सी बात है कि आप अगर क्वालिफाई करते हो तो याद रखिएगा, बस आपको एक क्राइटेरिया दे दिया गया है कि आप झारखंड में ही प्रोफेसर बन सकते हैं। स्टेट लेवल का है ना, तो सिर्फ झारखंड में ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अब ये बात बच्चों के ध्यान में आती है कि क्या मैं दूसरे स्टेट से होऊंगा तो क्या मैं नहीं बनूंगा? डेफिनेटली आप बनिएगा, डेफिनेटली आपने फॉर्म डाला होगा, आप डालिए, एमपी का डालिए, उसमें ऑलरेडी किसी दूसरे स्टेट के हैं तो भी ऑलरेडी आपको मान्यता दी जाएगी, आप वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। बेट में आकर के आप डालिए, किसी दूसरे स्टेट से हैं तो यहाँ पे भी आपको ऑलरेडी सारी चीजें फैसिलिटी मिलेगी, आप भी यहाँ एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ तक के बात क्लियर हो गई, सारी चीजें जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ।
आते हैं ऑलरेडी। अगर आर यू रेडी, मैं क्लास को शुरू कर दूं, आप लोग बता दो जल्दी से, क्लास में शुरू कर दूं, यस और नो, जल्दी से बता दो। मैं आप लोगों के यस और नो का मुंतजर हूँ। अगर आप लोग बोलो तो जल्दी से मैं क्लास शुरू कर देता हूँ। 9 बजे रात में 9:15 नाइट वाला क्लास में लाइव जो मैं आता हूँ उसमें आप लोग जुड़ना ना भूले, जरूर जुड़िएगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह। हर दिन हम लोग 15-20 क्वेश्चन लेकर के आते हैं, वहाँ पे मौखिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, आप उसका आंसर कमेंट करके देते हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा वहाँ से। और वो हर क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी कवर करने का कोशिश करता हूँ और करता हूँ जो एग्जाम से रिलेटेड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एकदम आप क्लास को मिस ना करें प्लीज, जरूर क्लास में जुड़िएगा, आपके लिए मैं कर रहा हूँ, आपको बहुत बेनिफिट होगा इस क्लास से। आते हैं हम लोग देखते हैं आज के क्लास को। यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025, आज हमारा पार्ट 2 है। हजरत मुआनी से मुताल्लिक हमारे कुछ सवाल हैं जो ऑलरेडी मैं आपके सामने रखा हूँ। सवाल नहीं बल्कि एक तरह से ये कर लीजिए, उनसे रिलेटेड कुछ कंटेंट आपके सामने मैंने रखा है। आप क्लास में बने रहिए, आखिर तक बने रहिए इंशाल्लाह। आप जब ये ऑलरेडी सारी की सारी चीजें मैं पढ़ा दूंगा तो डेफिनेटली गजल से मुताल्लिक 10-12 क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा जिसका आंसर आपको यहीं पे करना होगा। देखिए लेक्चर नंबर 15 है हमारा, मजमून हमारा उर्दू है। अभी मैंने आपको समझाया कि सिर्फ यूजीसी नेट कवर नहीं होगा, कई सारे एग्जाम आप कवर कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपको बता दूं, जो बच्चे तैयारी 4 में स्टेट का हो गया है एग्जाम, स्टेट के बाद आपको मालूम होना चाहिए कि तैयारी 4 सरकार लाने वाली है बिहार के अंदर, तो इसका भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 6 to 8 9, 10 और 11, 12 के लिए आपके लिए सारा का सारा कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी क्लास को मिस ना करें। अगर इनकी बात कर रहे हैं हम लोग, मैंने कल ही की क्लास में डिस्कस किया था, हजरत मुहानी का असल नाम सैयद फजलुल हसन है। 2-3 ऐसे लोग हैं जिनका नाम हमें याद रखना बहुत जरूरी होता है, जैसे इनका नाम हजरत मुहानी से बहुत ज्यादा मशहूर है, लेकिन इनका असल नाम पूछ लेता है तो पसीने छूट जाते हैं एग्जाम में। क्यों छूट जाते हैं? है बहुत सी छोटी चीज, लेकिन छोटी सी चीज हम जब इग्नोर करके जाते हैं ना, इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, यही सारी चीजें ऑलरेडी बताइए। इतनी सी छोटी सी चीज के लिए अगर हमारा 2 नंबर ये हो जाए, कट जाए, तो कितना अफसोस की बात है। तो छोटी सी चीज है लेकिन 2 नंबर काटने के लिए आपके लिए काफी है। तो ये याद रखिएगा, इनका असल नाम सैयद फजलुल हसन था, सैयद फजलुल हसन। हजरत मुहानी तखल्लुस क्या करते थे, मोहान से बिलोंग करते थे, इसलिए मुहानी उन्होंने लास्ट में लगाया है, और हजरत तखल्लुस करते थे। इनकी चंद अहम तसानीफ क्या हम लोग बात करने वाले हैं। इनसे एक चीज हम लोगों को बहुत ज्यादा क्लियर रखना है कि इन्हीं की एक किताब, इन्हीं का एक रिसाला है उर्दू मुअल्ला, और उर्दू मुअल्ला जैसे आता है हमारे दिमाग में खतूत का मजमुआ जो मिर्जा गालिब साहब का है, वहां जहन जाती है। लेकिन ये याद रखिएगा साथ में कि ये जरूरी है कि आप यहाँ पे ये भी याद रखें साथ में कि उर्दू मुअल्ला करके एक रिसाला हजरत मुहानी साहब का भी था। आते हैं लोग देखते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट। तो देखें हजरत का कलाम 13 दीवानों पर मुनक़सिम है, मतलब इनकी दीवान अगर बात कर लें, जैसे हम लोग मिर्जा कीमिया साहब के बात किए थे, मिर्जा गालिब साहब के बारे में बात किए थे, तो इन लोगों की दीवान के बारे में बात किए थे कि कई सारे दीवान थे, कितने उर्दू में थे, कितने फारसी में थे, ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। इसी तरह इनकी अगर दीवानों की बात करें तो इनके जितने भी कलाम थे, इनके सारे कलाम का जो दीवान थे ना, इनको तकसीम कर दिया गया था, मुनक़सिम कर दिया गया है 13 हिस्सों में या 13 दीवानों में। ये याद रखिएगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि हजरत मुहानी का जो कलाम है उनको कितने दीवान में तकसीम किया गया है, तो याद रखिएगा, नंबर डेटा याद रखिएगा, 13 दीवानों में मुनक़सिम किया गया है। इनके शेरी मजमूए की अगर हम लोग बात कर लें तो इनके शेरी मजमूए का नाम है क़ैद फरंग। क्या नाम है? क़ैद फरंग। ये भी याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ऐसे भी आप देख लीजिए जो मैंने रेड कलर से आपके सामने में लिखा है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको आप याद कर लीजिएगा। चाहे कुछ भी हो उसको आप ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा, उसको मिस ना करेंगे प्लीज। इनके शेरी मजमूए का नाम क़ैद फरंग है। अगर हम लोग बात कर लें आजाद हिंदुस्तान के वक्त जो जिंदानी अदब की तख्लीक हुआ था, जिंदानी अदब की जो तख्लीक हुई थी उनमें हजरत मुहानी का याद रखिएगा नुकात सुखन भी शामिल था। नुकात सुखन, इनकी कई सारी किताबें जो अभी आप आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, नुकात सुखन करके भी इनकी एक तस्नीफ थी, तख्लीक की हुई थी, जो जिंदानी अदब जब तख्लीक हुआ था उस समय उसमें ये शामिल था।
अगर हम लोग बात कर रहे हैं नुकाते सुखन के बारे में, तो पहली दफा उर्दू मोहल्ला में किस्तवार शाया हुआ था। बाद अभी की किताबें इनकी और भी लिखी गई, बहुत सारी किताबें और भी शाया हुई, लेकिन याद रखिएगा इसके बारे में आपसे ये पूछा जा सकता है कि उर्दू मोहल्ला में सबसे पहले शाया होने वाली किस्तवार शाया होने वाली कौन सी तस्नीफ है? मतलूकात सुखन, माइब सुखन, मुहासिन सुखन, इस तरह की चीजें हैं, तो आपको ध्यान में होना चाहिए नुकात सुखन। नुकात सुखन पहली दफा उर्दू मोहल्ला में किस्तवार शाया हुआ, बाद अभी कई किताबें इसके अंदर शामिल की गई, या बहुत सारी किताबें यहाँ से शाया हुई। यहाँ तक की बात क्लियर हुई आप सारे लोगों को? आगे देखते हैं। तो इनकी किताबों में अगर हम लोग बात कर ले तो बहुत सारी किताबें याद रखिएगा, मतलूकात सुखन, मुआइब सुखन, मुहासिन सुखन और नवादिर सुखन। यहाँ मैं आप लोगों से क्वेश्चन का आंसर लेना चाह रहा हूँ, प्लीज कमेंट करके जल्दी से आंसर देना आप चाहेंगे। यहाँ पे किताब दिख रहा मुझे मुहासिन सुखन, लेकिन मैं यहाँ से एक किताब और रिलेट करके आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बताना आप लोग जल्दी से। मुहासिन कलाम गालिब ये किसकी तस्नीफ है? जरा कमेंट करके मुझे जरूर आंसर कीजिएगा। मुहासिन कलाम गालिब ये किसकी तस्नीफ है? आप यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो ये किताबें इनका याद रखना हम लोगों को, मतलूकात सुखन, मुआइब सुखन, मुहासिन सुखन और नवादिर सुखन, ये सारी किताबें आप लोगों को याद रखना है। अगर हम लोग बात कर ले इनके खुदनविश का, तो इनके खुदनविश मुशाहिदात जिंदा हैं, मुशाहिदात जिंदा इनके खुदनविश है। खुदनविश के बारे में आगे में हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, डिटेल में पढ़ेंगे कि खुदनविश किसे कहते हैं। और आपने एक देखा होगा सवाने उम्री, सवाने उम्री और खुदनविश क्या होता है, आगे इंशाल्लाह इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर मुशाहिदात जिंदा की अगर हम लोग बात कर ले, तो जिसमें 23 जो किताब 23 जून सन 1900 या फिर जिसमें 23 जून 1908 से लेकर के 19 जून 1919 तक कैद फरंग का आलमनाक दास्तान का तस्करा किया गया है। मतलब मुशाहिदात जिंदा की अगर हम लोग बात कर लें, तो इस तस्नीफ के अंदर हजरते वाला मतलब जो ये हसन मुहानी साहब थे, इनके साथ जो आपको कहीं के क्लास में मैंने डिस्कस किया था, बताया था कि बहुत ज्यादा कैदो बंदिश के अंदर इन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है। तो इनके साथ वहाँ जो कुछ भी दरपेश आए, वहाँ उनके साथ जो भी प्रॉब्लम आया, जो भी उनको फेस करना पड़ा प्रॉब्लम को, समस्याओं को, उन्हीं का दास्तान को इन्होंने तस्करा किया, जिक्र किया है। 23 जून 1908 से लेकर के 19 जून सन 1919 तक जो कैद फरंग के अंदर इनके साथ अलमनाक दरपेश आए, चीजें पेश आए, उन्हीं का ये दास्तान का तस्करा करते हैं। डेट याद रखना हम लोगों को, ये डेट हम लोग भूलेंगे नहीं, डेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेट 23 जून 1908 से लेकर के 19 जून 1919 तक, अगर पूरा हम लोग साल के ये निकाल लें कितने साल, तो 8 से लेकर के 18, 8 से लेकर के 18, 10 साल 19, मतलब 11 साल तस्करा इन्होंने अपने दर्द और अलम को इन्होंने इस किताब के अंदर तस्करा किया है। बात यहाँ तक समझ में आ गई? आप लोग जल्दी से बताओ, ऐसा और लोग जल्दी से थंबनेल कर दो। यहाँ तक की बात क्लियर हुई आप सारे लोगों को? एक चीज और मैं पूछ लूँ आप लोगों से, आप लोग बताना जरूर कि जितने भी मैंने वीडियो अब तक के अपलोड किया है, क्या आप लोगों ने देख लिया है? यूनिट नंबर 1 का बाद आपका मुकम्मल वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। इसी तरह यूनिट 2 का भी सारा का सारा वीडियो आपका पड़ा हुआ है। यूनिट नंबर 3 ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। हमारे जितने साथी हैं खुसूसन जो इस चैनल से अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने एग्जाम के हर पॉइंट को आप फोकस करना चाह रहे हैं यहाँ से, तो मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा कि हमारे हर क्लास को अटेंड किया कीजिए, खा वो रिकॉर्डेड वीडियो की शक्ल में हो, खा वो लाइव क्लास हो, तो खा वो हमारा शॉर्ट वीडियो हो, उन सारे को ऑलरेडी आप जरूर शामिल हुआ कीजिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। दीवाने वालिद उर्दू महातशरीह इन्होंने सन 1905 में हसरत ने गालिब का दीवान शरह के साथ शाये किया था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, इनको भी याद रखिएगा। दीवाने गालिब, यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, दीवाने गालिब किसकी तस्नीफ है? दीवाने गालिब उर्दू महातशरीह के साथ, मतलब उर्दू में तशरीह करने के साथ साथ इन्होंने 1905 में गालिब का दीवान शरह के साथ शाये किया था। ये भी डेट और ये भी किताब आपको याद रखना है। मुशाहिदात जिंदा की अगर हम लोग बात कर लें, तो मुशाहिदात जिंदा के नाम से हसरत उर्दू मुअल्ला में 13 किस्तों में शाये किया था।
मुशाहिदात जिंदा के नाम से हजरत मोहानी ने उर्दू मुअल्ला में 13 किस्मों में इसे शाये किया था। अब दो चीजें हम लोग को यहाँ से याद हो गया, 13 दीवान भी थे इनके और 13 किस्मों में इन्होंने मुशाहिदात जिंदा को किस रिसाले में, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस रिसाले के अंदर इन्होंने शाये किया। तो इस रिसाले का नाम याद रखिएगा। इस रिसाले के बारे में बताया जाता है उर्दू मुअल्ला रिसाला में इन्होंने शाये किया था। यहाँ तक के बाद आई थिंक क्लियर हुआ होगा सारी चीजें अच्छी तरीके से। नहीं बात तो मुझे बताना एक बार, और जितनी भी चीजें होंगी इंशाल्लाह क्लियर करते हुए चलेंगे। अभी ऑलरेडी हम प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आ रहा हूँ, इसके बाद कुछ कंटेंट और आगे इसको आप देख लीजिए, उसके बाद आते हैं। अभी हमने बताया नुकात सुखन उर्दू मुअल्ला में पहले की शाया हुई, फिर बाद में मतलूकात सुखन, मुआयद सुखन, मुहासिन सुखन और नवादिर सुखन के नाम से किताबी सूरत में भी शाया हुई थी। यहाँ तक हम लोगों की बात क्लियर हो गई थी। इनके रिसाले के बारे में बात करें तो 2-3 रिसाले हम लोगों को याद रखना होगा। इनके 2-3 रिसाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ हफ्तावार है, कुछ इसी तरह कह सकते हैं हम लोग माहनामा है, इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। और उस जगह भी याद रखिएगा जहाँ से इन्होंने शाया किया था। जैसे अगर हम लोग बात कर ले उर्दू मुअल्ला के बारे में ही अगर हम लोग बात कर ले तो उर्दू मुअल्ला इन्होंने कहाँ से शाया किया था? तो उर्दू मुअल्ला इन्होंने शाया किया था अलीगढ़ से। अलीगढ़ के ये तालिब इल्म भी थे, आपको मालूम ही होना चाहिए। कल के क्लास में हम लोग बात कर लिए थे कि मतलब अपर लेवल का जो इन्होंने एजुकेशन हासिल करने के लिए ये मुंसलिक हो गए थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। वहाँ तक तो बात उनकी क्लियर हो गई थी। तो हजरत रिसाला उर्दू मुअल्ला कहाँ से शाया करते थे? तो अभी मैंने बताया आप लोगों को अलीगढ़ से निकालते थे। इसके बाद अगर बात कर ले उर्दू मुअल्ला का पहला शुमारा जुलाई सन 1923 में 1903 में शाया हुआ था। अब ये भी पॉइंट याद रखिएगा उर्दू मुअल्ला के बारे में कि उर्दू मुअल्ला पहली बार कब शाया हुआ था? तो सन 1903 में शाया हुआ था, ये भी याद रखिएगा। उर्दू मुअल्ला की आखिरी इशाअत, आखिरी और पहली, ये दोनों डेट याद रखेंगे हम लोग। एक तो 1903 में पहली मरतबा और दूसरी मतलब हम लोग बात कर ले तो 1913 में उर्दू मुअल्ला के आखिरी इशाअत अप्रैल 1913 में हुए थे। मतलब 10 साल तक के रेगुलर चला था, 1903 से लेकर 1913 तक। ये भी ध्यान में आप बात रखिएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले तो हजरत ने जुलाई 1914 से तज़किरतुश्शोरा के नाम से एक सहमाई रिसाला भी जारी करते थे, तज़किरतुश्शोरा। अब एक किताब और है तज़किरतुश्शोरा, आपने सुना था नुकातुश्शेर साहब की वो किताब नुकातुश्शोरा। इसी तरह यहाँ पे तज़किरतुश्शोरा। ये सब इस तरह के कॉन्सेप्ट है ना जो आपको एग्जाम में बैठने के बाद ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करा देते हैं। क्लियर अगर नहीं होता है, फैक्ट अगर क्लियर नहीं होता है तो एक्चुअली हमारे दिमाग जो होती है ना वो ऑलरेडी क्या हो जाता है, मुलविस हो जाते हैं इन सब चीजों में और हम कंफ्यूज हो जाते हैं अंदर से कि किसमें हम जाए। तो ये याद रखिएगा तज़किरतुश्शोरा के नाम से इन्होंने एक सहमाई रिसाला भी जारी किया था। सहमाई रिसाला भी इन्होंने जारी किया था, ये भी आपको याद रखना है। हजरत ने कानपुर से सन 1928 में मुस्तकिल नाम से एक रोजनामचा शाया करना शुरू किया था। कहाँ से किया था? कानपुर से। कब किया था? सन 1928 में। उस रिसाले का नाम क्या था? 3-4 फैक्ट यहाँ से देख रहा मुझे। क्या नाम था? मुस्तकिल। क्या था? रोजनामा था। रोजनामा था। अभी हम लोग ऊपर में देखे थे, किसको देखे थे? अभी हम लोग तज़किरतुश्शोरा को देखे थे, वो सेमाही रिसाला था। क्या था? वो सेमाही रिसाला था। और अभी जो हम लोग कानपुर से बात कर रहे हैं मुस्तकिल नाम से जो इन्होंने रिसाला जारी किया था वो रोजनामा शाया किया करते थे, वो रोजनामा था। हजरत ने 1913 में फैजाबाद से कैसर हिंद नाम उर्दू अखबार भी जारी किया करते थे। ये याद रखिएगा, अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया है सारी चीजें। तज़किरतुश्शोरा के नाम से एक सेमाही रिसाला जारी किया करते थे, याद कर लीजिएगा। कानपुर से 1928 में मुस्तकिल नामा रोजनामचा जारी किया करते थे और इसी तरह 1913 में फैजाबाद से कैसर हिंद उर्दू अखबार हफ्तावार जारी किया करते थे। शादी के नीचे वाला आपको कुछ ये चीज नहीं दिखता होगा तो मैं ऑलरेडी रिपीट कर दिया हूँ
और रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। कानपुर से सन 1928 में मुस्तकिल नाम मतलब मुस्तकिल नाम था उसका, मुस्तकिल नामा रोजनामचा जारी किया करते थे। कब करते थे? 1928 में। 1913 में फैजाबाद से कैसरी हिंद उर्दू अखबार हफ्तावार शाया किया करते थे। इनके कलाम से कई सारे क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इनके कलाम से भी फॉर्म किए जाते हैं। हजरत मोहानी का 2-3 कलाम तो ऑलरेडी हम लोगों को देख ही जाता है हर एग्जाम में। हर एग्जाम में इनका कुछ ना कुछ पॉइंट दिख जाता है, तो उसको भी याद रखिएगा। ऐसे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताया हूँ कि एक दिन 2-3 दिन का क्लास होगा, और उसमें इंशाल्लाह ऑलरेडी मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि सारी चीजें मुहैया कराऊं। शेर व शायरी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में बैठाऊं, ताकि एग्जाम में किसी तरह के शेर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, पहला मिसरा दूसरा मिसरा इस तरह करके दे दिया जाए, या फिर कलाम उठा करके दे दिया जाए कि ये किसका कलाम है, तो वहां से आपको दुश्वारी ना हो। एक अंदाज में बताऊंगा पकड़ने का कि किनको कहाँ से पकड़ेंगे। जैसे लाऊं कहाँ से हौसला हुए सिपास का, जबकि सिफात यार में दखल न हो प्यास का। इश्क में तेरे दिल हुआ एक जहान बेखुदी, जाने खजीना बन गई हैरत बेक़ियास का। हुस्न ने परवाह को खुद भी वो खुद आरा कर दिया, क्या किया मैंने कि इज़हार तमन्ना कर दिया। अंदाज है, तकल्लुम है बात करने का। इंशाल्लाह इसमें हम एक दिन क्लास ला करके आप लोगों से डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कि सारी चीजें क्लियर हो गई? यस और नो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो। तो चलते हैं इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। प्रैक्टिस हमारे लिए बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। रिहर्सल जो चीजें होती है ना, रिवीजन ही जो चीजें होती है ना, अभ्यास जो चीजें होती है ना, वो हमें बहुत ज्यादा महान बनाता है। किसी भी चीज पर एक अभ्यास कर लें, हम बहुत सारा कंटेंट पढ़ लिए हैं, लेकिन इस पर अगर अभ्यास ना करें तो जहन में ये चीजें नहीं रहने वाली है। तो आप यहाँ तक कि सारी चीजें क्लियर हो गई है, तो आप बोलो चलते हैं हम लोग आगे प्रैक्टिस करने के लिए। कुछ सवाल आपके सामने में रख रहा हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करने की कोशिश कीजिए। आर यू रेडी एवरीवन? इरेज कर दो मैं इसे, जल्दी से बता दो। मैं हमेशा अपने ये में क्लास में एक शेर दो मिसरा आपके सामने में रखता हूँ। कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा, और मैं कई बार ऑलरेडी आपके सामने ये चीजें रखता हूँ कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुद्दत से होता है चमन में दीदवर पैदा। तो याद रखिएगा, अगर आप एक दीदवर बन करके पैदा होना चाह रहे हैं, एक चाहते हैं कि सोसाइटी में आपका नाम हो, नाम रोशन हो, और आपका नाम रोशन ना हो बल्कि आपके पूरे खानदान का नाम रोशन हो, तो डेफिनेटली आपको अपने आप को कुछ दिनों के लिए गुमनाम करना होगा, सोसाइटी और समाज से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना होगा। जब ऐसा कर लेते हैं तो इंशाल्लाह एक दिन आपकी वो बुलंदी शोहरत मचा देती है, अल्लाह मचा देती है, जो ऑलरेडी आप चाहते हैं। तो डेफिनेटली आपको पहले अपने आप को, अब जैसे मैंने हम लोग कहते हैं ना कि अगर आप रात का मजा लेना चाहते हो तो दिन के संघर्ष को भी याद करना होगा, और दिन के संघर्ष को जब ऑलरेडी आप दिन के संघर्ष को करके आते हैं तो फिर आपको रात का फायदा समझ में आता है। कोई इंसान अगर रात और दिन यकसा रखे, रात में भी उसका जिंदगी का शेड्यूल वैसे ही चल रहे हैं और दिन का भी, तो फिर याद रखिएगा देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नाइट एंड डे, कोई उसके नजर में डिफरेंट नहीं होता है। लेकिन एक इंसान वर्क करके आ रहा, पूरे वक्त पूरा दिन वो ऑलरेडी थकान के साथ आ रहा, वर्क करके आ रहा, हार्ड वर्किंग करके साथ आ रहा, तो डेफिनेटली उसके दिल में ख्वाहिश होती है कि कब 9 बजे कब रात हो कि फिर मुझे नींद के आगोश में चले जाए और मुझे हमारे बॉडी को, हमारे जिस्म को एक अलग तरीके का एनर्जी प्राप्त हो। तो यही चीजें हैं बाबू, कहीं कोई भी चीज के लिए पहले संघर्ष है, उसके बाद उसका रिजल्ट है। तो पहले हम लोग मेहनत करें, मन से मेहनत करें, दिल लगी के साथ करें। मैं ये नहीं कहता कि मैं आप किसी क्लास से जुड़े रहें,
आपको पसंद आता है तो मोस्ट वेलकम, अच्छी बात है। ना पसंद आता है तो जिस क्लास से भी आप जुड़े हैं डेफिनेटली आप जुड़े रहिए, आप क्लास में बने रहिए, रेगुलर क्लास कीजिएगा। हाँ, किसी तरह का क्लास चलाने वाले लोग हों, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ करके ही हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग देखते हैं कुछ चीजों को। मैंने कई सारी चीजें आप लोगों के सामने रखा था, कुछ स्टेटमेंट है, पहले मैं ये ऑलरेडी आप लोगों से पूछ लूं, उसके बाद आप जल्दी से मुझे आगे आगे जो भी क्वेश्चन करूंगा उसका आंसर आप लोग दीजिएगा जल्दी जल्दी। एक स्टेटमेंट लीजिए जल्दी से। गजल और कसीदा शायरी के नापाक दफ्तर हैं और उफूनत में संदाज से भी बदतर हैं। ये किसका स्टेटमेंट है? कसीदा और गजल, कसीदा और गजल जो है कसीदा और गजल जो है ये शायरी के नापाक दफ्तर है। ये संदाज से भी बदतर है। संदाज से भी बदतर है। आप जल्दी से इस स्टेटमेंट के बारे में बताइए कि ये किसका स्टेटमेंट है, ये किसका मानना है, ऐसा किसने कहा है? आप जल्दी से इसके बारे में आप बता दीजिए। चलिए दूसरा स्टेटमेंट आप लीजिए। चलिए इसको लीजिए। हमारी तहजीब गजल में और गजल हमारी तहजीब में ढली हुई है, ढली है या ढली हुई है? आप जल्दी से इसका आंसर करें, आप जल्दी से। आप इसका आंसर जल्दी से आप लोग कर दो प्लीज। आप एक क्वेश्चन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन, आज का क्लास का वीवीआई क्वेश्चन। आप जल्दी से ये बता दीजिए, आंसर कीजिएगा आप लोग। जदीद गजल के अनासरे अरबा, जदीद गजल के अनासरे अरबा कौन कौन है? जल्दी से आप बता दीजिए, नाम कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आप लोग नाम कमेंट करके लिख करके जरूर मुझे बताइएगा। चलिए एक क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ से मैं ऑलरेडी आपके लिए फॉर्म कर रहा हूँ, जल्दी से आप बता दीजिए। आबरू का पूरा नाम क्या था? आबरू, आबरू का पूरा नाम क्या था? यहाँ लिख दे रहे हैं, देख लीजिएगा ऊपर भी लिखा हुआ है। आबरू का पूरा नाम क्या था? व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ आबरू? गजलगोश शोरा में से आते हैं, इनका पूरा नाम बताने की आप जहमत करेंगे। मैंने आपसे पूछा जदीद गजल के अनासिर अरबा कौन कौन है, उनके बारे में आप बता दीजिए। जिस गजल में रदीफ व काफिया की पाबंदी की जाए उसे क्या कहते हैं? जिस गजल में रदीफ व काफिया पाबंदी की जाए उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? जिस गजल में रदीफ व काफिया की पाबंदी की जाए उस गजल को क्या कहा जाता है? उस गजल को क्या कहा जाता है?
चलिए क्वेश्चन आप लोग जल्दी से ले लीजिए। उर्दू का पहला साहिबे दीवान शायर किसे माना जाता है? आप लोगों को क्लास अगर अच्छा लगता है, आप लोगों को लगता है कि नहीं मुझे क्लास से बहुत फायदा हो रहा है, क्लास से सारी चीजें वही चीजें बताई जा रही है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका छोटा सा सपोर्ट ही हमारे लिए रूह अफ़ज़ा की तरह काम करती है, आगे हयात की तरह काम करती है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के अंदर इसे स्प्रेड करेंगे। उर्दू का पहला साहिबे दीवान शायर किसे माना जाता है? पहले साहिबे दीवान शायर किसे माना जाता है? जल्दी से कमेंट करके आंसर करेंगे आप लोग प्लीज। आगे लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से हम लोग लेते हैं। गजल रेजाकारी में मीनाकारी है। गजल रेजाकारी में मीनाकारी है। गजल रेजाकारी में मीनाकारी है, इसका भी आंसर आप लोग जल्दी से कीजिएगा। गजल का खमीर इश्क़ो मोहब्बत है। गजल का खमीर इश्क़ो मोहब्बत है। ये सारे के सारे स्टेटमेंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग सारे के सारे आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर देने की जहमत करेंगे। सबसे पहला दीवान किस शायर के दीवान को तस्लीम किया जाता है? आई होप कि सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होता होगा। सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होता होगा। सबसे पहला दीवान किस शायर के दीवान को तस्लीम किया जाता है? जल्दी से बता दो प्लीज। वली औरंगाबादी ने किस शहर को बाबुल मक्का कहा है? वली औरंगाबादी ने किस शहर को बाबुल मक्का कहा है? जल्दी से आप कमेंट करके इन सारे का आंसर आप लोग दीजिएगा। वली का दीवान सबसे पहले दिल्ली कब आया था? वली का दीवान सबसे पहले कब दिल्ली आया था? इनका दीवान सबसे पहले दिल्ली में कब आया था? ये भी आप बता दीजिएगा, फटाक से कमेंट करके आंसर कीजिएगा। वली औरंगाबादी किस बादशाह के दौर में दिल्ली आए थे? वली औरंगाबादी किस बादशाह के दौर में? वली औरंगाबादी किस बादशाह के दौर में दिल्ली आए?
आई थिंक सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होता होगा इंशाल्लाह। बस क्लास से बने रहें, इंशाल्लाह डेफिनेटली आपको सारी चीजें वक्त पर मिलता जाएगा, जरूर आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। यहाँ से आप लोगों का रिजल्ट भी बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से सारी चीजें समझ में आगे होंगी तो इसका रिजल्ट आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नए साथियों को जरूर से जरूर जोड़ने का कोशिश कीजिएगा। क्लास कैसा लगा इसके बारे में आप लोग जरूर मुझे फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के क्लास में। दीजिए मुझे इजाजत। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।